प्रशांत जी, आखिरी बार आपकी नीतीश जी से कब मुलाकात हुई थी? हो गए, कुछ महीने हो गए। मिले थे? बुलाया था उन्होंने आपको? नहीं, मुलाकात ऐसे पर्सनल कहीं हुई थी मेरी उनसे। राजनीतिक तौर पर तो मेरी मुलाकात उनसे पदयात्रा शुरू होने से पहले उनके चैम्बर में हुई थी, जो सार्वजनिक डोमेन में है। उस समय बात हुई, उस समय हमने कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, और बात खत्म। बोले नहीं रुक जाओ प्रशांत? नहीं, बोला, उन्होंने बोला, जो उन्होंने बोलना था वो बोला, मुझे जो बोलना था वो बोला। निकल के मैंने उसी समय ट्वीट भी किया कि आप जो अवसर दे रहे हैं वो आसान है, लेकिन मुझे वो करना नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी वालों ने बुलाया कि प्रशांत आ जाओ हमारे नहीं, पास? भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है और जाने आने का कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाना होता तो बहुत पहले चले गए होते। प्रशांत जी, मैं आप सुन रहा था आपके दूसरे इंटरव्यूज, आप कहते हैं आपकी लड़ाई एनडीए से है, एनडीए से, एनडीए गठबंधन से। आप इंडिया गठबंधन को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मानते हैं? इनसिग्निफिकेंट है ही नहीं आरजेडी ऐसा कांग्रेस नहीं, वाले? ऐसा नहीं। लड़ाई त्रिकोणीय है, ठीक है, लेकिन लड़ाई इस बार जो है बिहार में वो मुद्दा बदलाव है। लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव अगर हो रहा है तो सत्ता में कौन है? एनडीए वाले लोग हैं। मेरा अपना मानना है, जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं, कि बिहार में करीब करीब 60% लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, दल का हो, बदलाव 60% से ज्यादा लोग चाहते हैं। अभी संभव है कि वो हमारा सपोर्टर ना हो, वो जनसुराज को वोट ना दे, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। अब जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके पास दो विकल्प है, या तो वो 15 साल के चली हुई लालू जी के जंगल राज पर फिर भरोसा करके वापस लाए। आप मानते हैं कि जंगल राज था? बिल्कुल, हम क्या मानते हैं, पूरा बिहार मानता है। तो या तो उस जंगल राज को आप वापस लेकर आइए और फिर से अपहरण, रंगदारी का खतरा मोल लीजिए, या फिर एक नई व्यवस्था जो बनी है जनसुराज की, इस पर दाव लगाइए। लोगों को इतना ही निर्णय लेना है। प्रशांत जी, मैं देख रहा था, आपने बुरा माहौल बना दिया। पहले सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अशोक चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सम्राट चौधरी कहते घूम रहे हैं कि प्रशांत किशोर नौसिखिए हैं, हर जगह कह रहे हैं नौसिखिए हैं। मैं नौसिखिया हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कैसे हत्या का अभियुक्त होने के बावजूद, जेल में रहने के बावजूद, फर्जी नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगा के बाहर कैसे निकलना है, इसकी समझ हमको नहीं है। उनको है, वो इस चीज के महारत उनको है। हमको ये नहीं मालूम है कि बिना 10वीं पास किए कैसे आदमी ग्रेजुएशन और पीएचडी कर लेता है, ये समझ उनको है। उस लिहाज से मैं नौसिखिया हूँ। बिल्कुल, ये मैं नौसिखिया हूँ तो ठीक कह रहे हैं। वो तो पारंगत हैं अपराध में, भ्रष्टाचार में, धोखाधड़ी में, वो पारंगत हैं। वो नौसिखिए नहीं है, वो बिल्कुल गुरु हैं उस फील्ड के। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग पीछे नेता किसी से फोन नहीं करवाता कि प्रशांत जी अब मत करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब क्या करने वाले हैं? अरे खूब कराते हैं, कराते हैं। प्रशांत जी से पूछो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे करेंगे? रोज होता है। तो क्या करते हैं आप? क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते हैं, उनको मालूम है। हमको तो कोई नहीं करता है, लेकिन अगल बगल के लोग को आता है फोन, उनको मालूम है किसी की हिम्मत नहीं कि आके मुझे कह दे प्रशांत 100 करोड़ रुपए दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। कुछ भी कर दीजिएगा, उनको मालूम है किसी के पास बिहार में इतना पैसा नहीं कि मेरा ईमान खरीद सके। किसी के लोगों को मालूम है, लोग हमारे पास कोई आ ही नहीं सकता है। मोदी जी फोन करते हैं प्रशांत से बात करना है, ऐसा क्यों बात? अरे भाई आम जनता सुनने, बताइए, आम जनता के सवाल ऐसे ही है पॉलिटिक्स में कि मोदी जी आपको फोन करते हैं, फोन करेंगे तो प्रधानमंत्री उठाना ही है आपको। वो आपके पास विकल्प नहीं है। लेकिन उनकी बात मानना आपकी व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं। फोन में बात करेंगे, फोन पे बात करना आपकी व्यवस्था है। इसलिए व्यवस्था है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, कुर्सी का सम्मान है, आपको बात करना ही पड़ेगा। लेकिन वो उनकी बात जो वो कह रहे हैं, अगर कहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बुलाया, मेरा जाना मेरी व्यवस्था है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुलाया है, जाना है। लेकिन उनकी बात सुनकर हम न माने, ये हमारा राइट है, माने ना माने। ये इसलिए सवाल मैंने ये पूछा कि फिर लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की किंग मेकर, आपने कहा कि मैं किंग मेकर था, अभी आप किंग भी हो सकते हैं, लेकिन कल को हो गया घिसा पिटा सवाल है प्रशांत जी। हर इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ रहा है, लेकिन अब जनता समझ नहीं पा रही, तो नतीजे नहीं आएंगे, तो बोलना ही पड़ेगा आपको कि प्रशांत किशोर गिवन अ चॉइस, मोदी जी, नीतीश कुमार का अलायंस या इंडिया अलायंस। पहली बात तो ऐसी स्थिति होगी नहीं। दूसरी बात, मैंने सीधा कहा कि मैं यहाँ सत्ता और विपक्ष की राजनीति करने नहीं आया। जब हम लोग का रिजल्ट आएगा, लोग जीत कर आएंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनको ये बताएंगे कि भाई अगर समाज और सड़क की राजनीति करनी है तो जनसुराज में बने रहिए। जिसको जनता जो मत देगी वो अपना बनाए, या सत्ता में बैठे, विपक्ष में बैठे। अगर हम लोग को मैंडेट नहीं दिया जनता ने, तो हम लोग समाज और सड़क की राजनीति करेंगे। प्रशांत जी, आप नीतीश जी जितने करीब रहे, बहुत करीब रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन गए पार्टी के। सवाल नहीं सुनते। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, नीतीश कुमार से मेरी करीबी सबसे ज्यादा 2014-15 में थी, तब मैं उनके पार्टी में नहीं था। उसके बाद आए, वो तो 18-19 की बात आप कह रहे हैं, वो तो दूसरी घटना है। 14 में सबसे ज्यादा मेरे से उनकी करीबी 14-15 में थी। ठीक है।
तो उससे पद का कोई नहीं राजनीति से नहीं कोई ठीक लेना है, देना मैं बोल रहा नहीं। हूँ फिर क्या बदल गया नीतीश जी में इतना? आपको क्या लगता है 10 साल में कितना बदल गया नीतीश कुमार? 2014-15 के नीतीश कुमार जिनके साथ मैं जुड़ा था, जिनकी मदद की थी, 14-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मदद की गई थी, उनकी छवि सुशासन बाबू की थी। लोग ऐसा समझते थे कि ये आदमी सुशासन का प्रतीक है। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, वो नीतीश कुमार की छवि है कि ये अधिकारियों का जंगल राज चला रहे हैं, अफसरशाही का राज चला रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, चला ये नहीं रहे, अफसर चला रहे हैं। 2015 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, और उस आदमी में राजनीतिक सूचिता अभी बाकी थी। नीतीश कुमार 14 में चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल हारा था, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, और हम मदद करने आए कि नहीं आप वापस आइए, मुख्यमंत्री फिर से बनिए। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो चुनाव हार गए हैं। 243 में सिर्फ 42 विधायक उनके आए हैं 20 में। इसके बावजूद चाहे कमल को पकड़ के लालटेन पलटक के किसी न किसी तरह कुर्सी पर चिपके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद हम लोगों ने की थी, वो नीतीश कुमार में व्यक्ति के तौर पर संवेदनाएं अभी जिंदा थी। आज नीतीश कुमार संवेदनहीन हो गए हैं। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार थे जो गैसल पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई तो नीतीश जी ने ये कहते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि 200 आदमी की मृत्यु हो गई, मैं कैसे इनके साथ रहूंगा, कैसे इस पद पर रहूंगा। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार है कि 100 लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, तो ये आदमी हंसते हुए कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो नीतीश कुमार है कि जब कोविड में हजारों लोग बिहार के रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो भाई, लोकतंत्र यही तो आपको बताता है कि जिस नेता, जिस विचारधारा, जिस फॉर्मेशन पर भी आपका यकीन है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा, वो साथ 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। लोकतंत्र आपको ये बताता है कि अगर 5 वर्ष में वो नेता, वो दल आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरा, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी ताकत से आपने उनकी मदद की थी, उतनी ही ताकत से उसका विरोध भी कीजिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। नहीं तो फिर तो राजतंत्र हो जाएगा। आपने एक बार वोट दे दिया मोदी जी को, अब काहे वोट करा रहे हैं, जीवन भर उन्हीं को रहने दीजिए। 5 वर्ष पे इसी के लिए तो वोट होता है। मोदी जी से नाराजगी बहुत, मतलब हम देखते हैं आपके बहुत तीखे रहते हैं आप भी। नरेंद्र मोदी में क्या बदल गया? अब नहीं बदला ये कि दोनों नेताओं के साथ आपने करीब से काम बिहार में, बिहार के नजरिए से मोदी जी ने कुछ नहीं किया पिछले 15 साल में। काम की बात छोड़ दीजिए, आप पत्रकार हैं, मैं मंच से रोज कहता हूं कि भाई जो भी मोदी जी का समर्थक है, मुझे एक बैठक, एक मीटिंग का ब्यौरा, खबर बता दो जहां मोदी जी ने दिल्ली में ये बैठक की हो कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, उसमें सुधार के लिए, वहां पलायन रोकने के लिए, वहां फैक्ट्री लगाने के लिए, शिक्षा सुधारने के लिए एक बैठक मोदी जी ने बुलाई हो। तो 15 साल में जिस बिहार के लिए मोदी जी ने एक बैठक तक नहीं की, उस मोदी जी पर हम लोग क्यों भरोसा करें? इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं।